Students, today we'll find out the relation between the internal resistance, EMF and terminal potential difference of a सेल. आज हम क्या करेंगे, इन सब के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. बट रिलेशन फाइंड आउट करने से पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टर्म्स हमारे पास क्या होती हैं. लाइक व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ EMF, व्हाट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कई सिंपल बोलते हैं लाइक पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो सेम ही बात है. ओके, एंड सेल ऑल्सो. ओके, तो पहले हम इन टर्म्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इन टर्म्स के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. तो आवर फर्स्ट टर्म इज सेल. ओके, सो दिस इज द सिंबल ऑफ सेल. सेल के सिंबल में हमारे पास क्या होता है, एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव. और करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी. ओके, अब देखो सेल हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इज इट क्लियर. अब सेल तो हम सब ने देखा हुआ, उसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, है ना. और सेल से हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है. तो वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इज इट क्लियर. अब देखो अगर हम डिफरेंट तरह से हम लोग सेल के क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं. इन केस अगर मैं अपोजिट टर्मिनल्स को कनेक्ट कर रही हूँ, लाइक यहाँ देखो मैंने नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से क्या किया, कनेक्ट किया. ठीक है, तो जब भी हम अपोजिट टर्मिनल्स कनेक्ट करेंगे उस केस में हमारे पास EMF क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. ओके, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, EMF ऐड कर दी, दैट इज़ E1 एंड E2. ये मेरे पास EMF हो गई फर्स्ट सेल की और ये मेरे पास EMF हो गई सेकेंड सेल की. तो दोनों की EMF को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. ओके, इन केस अगर मैं कनेक्शन कर रही हूँ सेम टर्मिनल्स का, ये मेरा फर्स्ट सेल है एंड दिस इज़ माय सेकेंड सेल. इफ़ आई एम कनेक्टिंग दी सेम टर्मिनल्स, ओके, उस केस में हमारे पास EMF क्या होंगे, माइनस होंगे. ओके, अब कैसे माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटा हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. इन केस मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि मेरी E1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है. तो E1 की वैल्यू ग्रेटर है तो मैं E1 में से E2 क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी. ओके, तो मैंने E1 में से E2 क्या कर दिया, माइनस कर दिया. इन केस अगर मेरे पास E2 की वैल्यू ग्रेटर होती तो मैं E2 में से E1 क्या कर देती, माइनस कर देती. अब देखो सिमिलरली हियर ऑल्सो आई कनेक्ट दी सेम टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल, है ना. यहाँ भी मैंने क्या किया, सेम टर्मिनल्स क्या किए, कनेक्ट किए. ओके, इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम टर्मिनल्स हैं तो EMF क्या होंगी, माइनस होंगी. तो मैंने क्या कर दिया, E1 माइनस E2. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टर्म इज EMF. ओके, EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, ये इसकी फुल फॉर्म होती है EMF की, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब EMF एक्चुअली हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास एक तरह का क्या होता है, पोटेंशियल होता है. ओके, पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज्ड. अब ध्यान से समझो, ये भी हमारे पास क्या होता है, एक पोटेंशियल ही होता है. बट कब, जब हमारे पास सर्किट कैसा होता है, ओपन होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब हमारे पास सेल यूज़ में नहीं होता. जैसे हम लोग मार्केट गए, वहाँ से हमने एक सेल बाय किया. ओके, उस टाइम उस सेल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, EMF होगी. इज़ इट क्लियर. जो एक्चुअली एक न्यू सेल की होती है जब हम उसे यूज़ नहीं कर रहे होते. ओके, जैसे ही हम उसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं उस टाइम वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में. बट स्टार्टिंग में जब हम उसे मार्केट से जस्ट लेकर आते हैं उस टाइम जो उसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, EMF होती है. ओके, मीन्स उस टाइम हमारे पास वो सेल यूज़ में नहीं होता है ना, बिल्कुल न्यू होता है. और सेकंड थिंग, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा सर्किट क्या है, ओपन है. ओके, अगर इन केस मैं की को क्या कर देती हूँ, ऑन कर देती हूँ, तो उस केस में क्या होगा, मेरा सेल यूज़ में आ जाएगा ना, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट इसमें से फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. ओके, बट हम यहाँ पे उस केस की बात नहीं कर रहे हैं. अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मेरा सर्किट कैसा है, ओपन है. मीन्स मेरा सेल यूज़ में नहीं है, है ना, यूज़ में नहीं है. तो उस टाइम जो पोटेंशियल होगा उस सेल के अक्रॉस वो क्या होगा, उसका EMF होगा. ओके,
अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच ऑन किया, मेरा सर्किट क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया। मेरा सेल अब क्या करने लग गया, वर्क करने लग गया, और इसमें से करंट आई क्या होने लग गया, फ्लो होने लग गया, है ना। अब इस सेल के अक्रॉस जो मेरे पास पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हमने बोला था कि जब मेरा सेल ओपन है उस टाइम जो मेरे सेल की वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे ईएमएफ, है ना। बट अब हम उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब देखो ये कब हमारे पास होता है, जब हमारे पास हमारा सर्किट क्या होता है, क्लोज होता है, मीन्स हमारा सेल क्या होता है, यूज में होता है। ओके, वन मोर थिंग हियर, टीपीडी की वैल्यू मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या होती है, लेस होती है एज कंपेयर विद ईएमएफ ऑफ दी सेल। क्योंकि ईएमएफ क्या है, ईएमएफ तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है जब मैं सेल को मार्केट से लेकर आई थी, है ना। अब मैंने सेल को यूज़ करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो अब उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती रहेगी, और अब मैं उस वैल्यू को क्या बोल रही हूँ, टीपीडी बोल रही हूँ, दैट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हमारे पास क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर विद द ईएमएफ ऑफ द सेल। Our next term is internal resistance. So internal resistance is the resistance which is offered by the cell when it is in use. Okay, देखो हर सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ओके, बट ये इंटरनल रेजिस्टेंस कब होगा, जब हमारा सेल किस में होगा, यूज़ में होगा। ओके, जैसे ही हमारा सेल यूज़ में आ जाएगा, मतलब हम की क्लोज कर देंगे, तब हमारे पास हमारे सेल का एक क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, अब आपने हमेशा याद रखनी है ये चीज़ कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस की, दैट इज स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, देखो इट इज़ एडेड ऑलवेज इन दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हम हमेशा क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐड करेंगे। अब आप मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझो कि ये जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, ये आ क्यों रहा है और कहाँ से आ रहा है। ओके, देखो आपको पता है ये हमारे पास क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर होता है। हम इसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन के तौर पे हम लोग क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास एक तरह से क्या है, सोल्यूशन है, और कैसा सोल्यूशन है, कंडक्टिंग सोल्यूशन है, कंडक्टिंग सोल्यूशन है। अब कंडक्टिंग सोल्यूशन हमारे पास क्या करता है, करंट कंडक्ट करता है ना। और इसमें हमारे पास क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना। मेटल के दो हमारे पास क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम वायर के साथ क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं बच्चा, इसमें ये क्या करता है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ओके, रेजिस्टेंस किसे ऑफर करता है, ये करंट को, कि करंट हमारे पास इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में मूव ना कर सके, तो ये एक रेजिस्टेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मैंने आपको बोला कि वो करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब ये कब एक्ट में आएगा, जब हमारे पास सेल क्या होगा, वर्किंग होगा, जब हमारे पास सेल क्या होगा, यूज़ में होगा, तब हमारे सेल के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और वो किसकी वजह से होगा, वो उसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से होगा। इज़ इट क्लियर। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, कि इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। सेकंड, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, कि जितनी ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की, उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, थर्ड ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स। मैंने अभी आपको दिखाया था सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें हमने क्या लिए थे, दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे। उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस पे भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये कम होगा तो ये भी हमारे पास क्या होगा,
कम होगा, मीन्स दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फोर्थ हमारे पास हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट। देखो अब हमने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने किसके अंदर डाला था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। तो जितना पोर्शन, जितना एरिया उसका इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होगा, ठीक है ना, उसके हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर वो एरिया मेरे पास कम होगा तो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वो एरिया मेरे पास ज़्यादा होगा तो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। बेटा देखो यहाँ पे मैं कौन से एरिया की बात कर रही हूँ, उस एरिया की बात कर रही हूँ इलेक्ट्रोड की, जो मैंने पोर्शन इलेक्ट्रोड का क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाला हुआ है। ओके, सिर्फ हम उस पार्ट का एरिया क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अगर वो एरिया मेरे पास कम है तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, फिफ्थ, हाँ ये मेरे पास डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू मेरे पास इंक्रीज़ करेगी कब, जब मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। सो माय वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज इफ़ माय टेम्परेचर इज़ डिक्रीज। ये कौन सा टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अब हम डिराइव करेंगे रिलेशन किसके बीच में, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। क्योंकि अब हमने ये टर्म्स क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अब क्या कर लिया, यहाँ पे एक सर्किट ले लिया। ओके, इस सर्किट में मैंने क्या किया, एक सेल कनेक्ट किया। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मेरे पास सेल का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। आर मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो आपने ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो देखो ये कैसे कनेक्ट है, सीरीज़ में कनेक्ट है। सेम करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मेरे पास करंट क्या करता है, फ्लो करता है। और ये दोनों रेजिस्टेंस मेरे पास कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में, और मेरे पास सेम करंट क्या कर रहा है, इनमें से फ्लो कर रहा है। ओके, अब देखो इन केस अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है करंट की, है ना, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मुझे पता है वी क्या होता है, आई आर होता है। तो अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकालूँ तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, वी बाई आर। मतलब ऊपर मैंने क्या लेना है, पोटेंशियल लेना है, नीचे मैंने क्या लेना है, रेजिस्टेंस लेना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर थ्योरेटिकल हम लोग देखें तो करंट मेरे पास क्या होगा, वी बाय आर होगा। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों रेजिस्टेंस का क्या ले लिया, सम ले लिया। सिंपली सम लिया है क्योंकि ये क्या है, सीरीज़ में है। ओके, और मैंने बोला कि मुझे करंट की कैसी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मुझे पता है कि मेरा ईएमएफ क्या होता है, ग्रेटर होता है हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। तो यहाँ पे सिंपल वी ना लेकर मैं क्या ले रही हूँ, ईएमएफ ले रही हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए करंट की। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये दोनों रेजिस्टेंस में क्या ले गई, इस साइड ले गई। ओके, यहाँ नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आई आर प्लस आई आर। ओके, ये मेरे पास पोटेंशियल है किसकी वजह से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से, है ना। वी मेरे पास क्या होता है, आई आर। तो ये मेरे पास किसकी वजह से पोटेंशियल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वी लिख दिया। और ये किसकी वजह से है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, वी डैश, जो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। अब अगर मैं यहाँ से वी की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो मैं इस वी डैश को उधर ले जाऊंगी। तो मैंने ई में से वी डैश क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखो वी डैश की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, आई आर लिखी थी ना, तो ये आई आर मैंने यहाँ क्या कर दिया,
पुट कर दिया। अब ये मेरे पास रिलेशन आ गया जो मैं क्या करना चाहती थी, फाइंड आउट करना चाहती थी, ठीक है। तो ये V मेरे पास क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E मेरे पास है EMF और R मेरे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इन तीनों के बीच में तो रिलेशन मैंने क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ओके। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ओके। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकती हूँ। देखो कैसे, मैं R को इधर ले गई और V को मैं इधर ले आई, ओके। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। IR उधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। V इधर आके मेरे पास क्या हो गया, माइनस हो गया। तो दिस बिकम E माइनस V। मैंने तो किसकी वैल्यू निकालनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो R मेरे पास क्या आ गया, I यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर नीचे डिवाइड में चला गया। तो R मेरे पास क्या आ गया, E माइनस V डिवाइड बाय I, ओके। अब मुझे पता है I मेरे पास क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बाय R। तो ये I की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी। जब मैंने ये वैल्यू यहाँ पर पुट करी तो मेरे पास क्या आ गया, V बाय R। अभी R ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, E माइनस V अपॉन V इंटू R। इज इट क्लियर। अब आप देखो कि अगर मेरा सर्किट ओपन है ना, अगर मेरा सर्किट ओपन है तो उसमें करंट फ्लो करेगा नहीं, तो उसमें I की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर I की वैल्यू 0 है तो मैंने यहाँ पे I की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये पूरी टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो ओपन सर्किट के केस में मेरे पास V किसके इक्वल आ गया, EMF के, ओके। अगर मैं यहाँ पे I को 0 पुट करती हूँ तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। और V मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, EMF के। तो यही तो हमने पहले बोला था कि ओपन सर्किट के केस में मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, EMF के इक्वल होता है। अब पता लगा आपको। देखो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ से EMF की वैल्यू निकालनी है तो ये मेरे पास वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अगर अब आप इस इक्वेशन को ऑब्ज़र्व करो तो मेरे पास EMF क्या आ रहा है, V की एडिशन में कुछ आ रहा है ना। E क्या है मेरे पास, EMF है। V मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है। तो मुझे पता लग रहा है कि EMF मेरे पास क्या है, ग्रेटर है। तो यही मैंने बात आपको पहले बोली थी कि EMF की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।